Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्री कृष्ण से भक्तों के चरणों में नमः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक नंबर 28 देखने वाले हैं हम लोग। एक मिनट। ओके, तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मेरा आवाज क्लियर है? पहले तो वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ, आप लोग भी म्यूट रह के इसका जप कीजिए। जीवा ही शिष्ट ही अजीवना, जीवा ही श्रेष्ठा ही अजीवना, तथ प्राणभृत शुभ, तत प्राणभृत शुभे, ततः सचित्ताः प्रवरास्, ततः सचित्ताः प्रवरास्, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। जीवाः शिष्टा हि जीवना, ततः प्राणभृतः शुभे, ततः सचित्ताः प्रवरास्, ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन परफेक्ट बाय जॉइंट भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आज के श्लोक में, लिविंग एंटिटीज आर सुपीरियर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अ ब्लेस्ड मदर एंड अमंग देम living entities who display life symptoms are better. Animals with developed consciousness are better than them, and better still are those who develop sense perception. हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हे पूज्य माता, सजीव प्राणी निर्जीव वस्तुओं से श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी सजीव प्राणी जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। विकसित चेतना वाले प्राणी उनसे भी श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ है वे प्राणी जिन्होंने इंद्रिय बोध विकसित कर लिया है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। हम लोग थोड़ा कुछ लाइनें पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको अध्ययन करते हुए पढ़ते
पढ़ते हैं हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। In the previous verse, it was explained that living entities should be honored by charitable gifts and friendly behavior. तो पहले के श्लोक में कहा गया है कि दूसरे जीवों को हमको आदर देना है, उनको उनके प्रति चैरिटेबल यानी उनको कुछ दान देना है और कुछ गिफ्ट देना है और उनसे मैत्री भाव रखना है। परंतु इस वर्ष में, आज के इस श्लोक में और आगे के श्लोकों में अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है और ये कि कैसे हम उनसे मैत्री भाव रख सकते हैं और कैसे दान दे सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो शेर भी एक जीवात्मा है और भगवान का ही एक अंश है। भगवान उस शेर के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस शेर को हम मित्र के रूप में हम उससे व्यवहार करें, कदापि नहीं, सर्टेनली नॉट। हमें उसको अलग तरीके से उससे व्यवहार करना पड़ेगा। उसको हम प्रसाद के रूप में हम उसको दान दे सकते हैं। जंगल में बहुत सारे संत रहते हैं जो शेर को मैत्री भाव में नहीं, मतलब मित्रता से भाव नहीं करते, लेकिन उनको प्रसाद के रूप में उनको खाना देते हैं। तो वहां पे शेर आते हैं, अपना खाना खाते हैं, चले जाते हैं, जैसे कोई कुत्ता करता है, जस्ट एज ए डॉग। तो फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, चलो ठीक, ये हम लोग आगे, चलो थोड़ा लंबा तात्पर्य है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और इसको पढ़ते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्य शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालिको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं मोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेद चाहं मूकं करोति वाक्चालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और हम लोग आज देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे पिछले श्लोक में कहा गया था कि हमको सभी जीवों से मैत्री भाव रखना है। तो अब जीवों के क्या क्या प्रकार हैं वो यहाँ पे आगे कपिल भगवान समझाने का शुरुआत कर रहे हैं और कैसे हमको उनसे व्यवहार करना है ये हमको बता रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सारा अध्याय था इसमें हमने जो पहले 6 श्लोक थे, 1 से लेकर 6 तक देवती माता ने प्रश्न पूछा। 7 से 20 में कपिल मुनि भगवान कपिल जो है भक्ति की स्तुति करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो भक्ति होती है उसके बारे में बताते हैं। फिर 21 से 27 में क्या अपराध जो है हमको भक्ति में रोकते हैं उसके बारे में बताया। और उसमें भी अगर हम देखें तो 21 to 24 श्लोक में जब हम भगवान को जीवात्मा में हम नहीं देख पाते या उनसे द्वेष करते हैं या शत्रुता रखते हैं तो हम लोग जो है वो अपराध कर रहे हैं, ये सब हमने देखा था।
और फिर उसका सोल्यूशन भी देखा। सोल्यूशन ये था कि हम लोगों को मतलब तब तक डेटी वर्शिप करते रहना है जब तक हमको भगवान सब जगह पे सभी जीवों में दिखाई नहीं देते। तो ये हमने कल तक देखा था कि हमको सब में भगवान को देखना है, सबसे मैत्री भाव रखना है। तो अब यहाँ पे आगे भगवान कपिल जो है जीवों को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जब भक्ति के बारे में कहा गया है, तब वो जो भक्त हैं अलग अलग प्रकार के उसको क्लासिफाई करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वो बताते हैं। तो आज के जो श्लोक है उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे लिविंग एंटिटीज आर सुपीरियर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो जड़ पदार्थ है जिसमें कोई जीवन नहीं, उसमें से जिसमें जीवन है वो श्रेष्ठ है। और उनमें से भी जिनमें जो among them the living entities who display life symptoms are better। फिर प्राणी जिनमें चेतना है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। और उनमें भी जिनमें सेंस परसेप्शन है, जिसमें इंद्रिय बोध हो गया है, वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वी सी राइट फ्रॉम एक जड़ पदार्थ से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। एंड इफ वी गो फर्दर, हम लोग देखेंगे अगले लगभग 28 से लेके 32 तक जो है ये अलग अलग ग्रेडेशन जीवों का दिया गया है कैसे। और वो स्टार्ट करते हैं एक से फ्रॉम स्टोन एक जड़ पदार्थ है, वहां से लेके कैसे धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं और उनमें कौन श्रेष्ठ है वो बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में ये कहा गया है कि जो जड़ पदार्थ है उसमें से जिसमें जीवन है वो श्रेष्ठ है। प्राणी जो है जिनमें थोड़ा सा चेतना है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। सिर्फ चेतना है उनसे भी वो श्रेष्ठ है जिनमें थोड़ा सा इंद्रिय बोध हो गया, जैसे सेंस परसेप्शन जिसमें आ चुका है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम जड़ पदार्थ का तो देख लिया। जड़ पदार्थ में स्टोन होता है, समझो उसमें कोई या से एक लकड़ी है, टेबल है, स्टूल है, उसमें कोई जीवन नहीं होता। उनसे श्रेष्ठ वो है जिसमें कुछ लाइफ सिम्टम्स हैं, इसमें थोड़ा सा जीवन का कुछ हमको देखने मिलता है। तो कैन एनीबडी गिव मी एग्जांपल ऑफ दिस डिफरेंस? जिसमें जीवन है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग कई जो जीव ऐसे हैं जिनमें चेतना है लेकिन वो हिल नहीं पाते, तो वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। फिर एनिमल्स जिनमें कॉन्शियसनेस है, तो ऐसे प्राणी जिनमें चेतना है, ओके, लेकिन उनमें इंद्रिय बोध नहीं है, वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सो वो उनसे बेटर है। और उनसे भी बेटर वो हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। सो ऐसा धीरे धीरे ये ग्रेडेशन है। तो हम लोग तात्पर्य शुरू करते हैं हम लोग और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत ही करते हैं कि हम लोगों को सभी जीवों के प्रति चैरिटेबल होना है। जो भी दिख रहा है उसको थोड़ा सा कुछ भी चैरिटी, यानी जो कुछ गिफ्ट, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, कुछ ना कुछ हमको देना चाहिए। और फिर अब आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी की। और फिर जो आगे के जो श्लोक हैं उनमें बताया गया है कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, अलग अलग प्रकार के जो जीवात्माएं हैं उनके बारे में बताया और कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए ये भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण लेते हैं एक शेर का। ये हमने पहले भी एक दो बार देखा था कि आ, शेर है, चीता है, लायन है। तो कोई जंगल में जाएगा तो भले ही कितना भी
ग्रेट डिवोटी हो, एलिवेटेड डिवोटी हो, ऐसा नहीं हो हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु और उसको गले लगा लेगा, नहीं। ये डिफरेंशिएट्स, ही नोज ये जो है एक शेर है और मुझे इसके साथ कैसे बिहेव करना है। आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज दैट इज हिज नेचर इज डिफरेंट, उसके गुण अलग हैं उसका ये। लेकिन हाँ, इसके अंदर परमात्मा है, इसके अंदर भगवान है, तो मुझे इसको रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है तो वो शेर है, चीता है, जैसे हम देखते हैं सांप है, बिच्छू है, उनमें भी चेतना होता है, उनमें भी भगवान है, लेकिन उनका नेचर है वो जो जो दूध पिलाएगा उसी को काटेंगे। बिच्छू भी ऐसा। शास्त्र में कहा गया कि दे आर वेरी एनवियस, बहुत ही द्वेष करने वाले प्राणी हैं। मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा इससे में, जैसे आमतौर पे किसी से दुश्मनी होगा, कुछ परेशानी होगा, किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो फिर वो उससे बदला लेते हैं। लेकिन ये प्राणी ऐसे हैं, सांप और बिच्छू, विदाउट एनी रीजन दे विल कम एंड बाइट यू। बिच्छू भी ऐसी है, उसका कोई रीजन नहीं, वो डंक मार के चला जाएगा। ये सो 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 एनवियस। तो ऐसे ऐसे प्राणी है। तो इनके साथ अब हम वैसे बर्ताव नहीं कर सकते जैसे, हाँ, लेकिन या भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में इनके हृदय में है, ये भी एक जीव है, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तो वो करना है, और थोड़ा सा जैसे कुछ अपने पास प्रसाद है वो उसको दे दिया। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जो ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, वो शेर के साथ मैत्री भाव में नहीं रहते थे, लेकिन हाँ, उनको पता है भगवान है उनके हृदय में है, तो वो कुछ ना कुछ प्रसाद उनके लिए घर के बाहर छोड़ देते थे। वो शेर आता था वहां पे, जो मिला वो खाया और चले गया। तो और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे एक डॉग होता है, जैसे आजकल होता है, लोग यही करते हैं। वो कुछ प्राणी ऐसा, बिल्ली है, कुत्ता है, वो दिख गया तो उसको कुछ दे दिया, वो अपना खाया और चले गए। वैसे शेर वो मतलब वैसे ऋषि मुनि किया करते थे, मतलब। तो ये उसका एक यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि प्रसाद के रूप में उसको, उसके साथ वो आदान प्रदान कर रहे हैं। दे आर रिस्पेक्टिंग दैट परमात्मा और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन हिज हार्ट। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो फिर आगे जब देखें तो प्रभुपाद जी कहते हैं द टाइगर कम्स, टेक्स द फूड एंड गो अवे जस्ट एज द डॉग डस। जैसे कुत्ता आता है, खाना खाता है, चला जाता है, वैसे शेर भी करते हैं, वो आते हैं, खाते चलते। फिर आगे यहाँ पे शुरुआत करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम द डॉग इज नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। तो दिस इज फॉर द डॉग लवर्स कि वैदिक मतलब दे आर ऑल्सो एक प्राणी मात्र है, तो उसमें भी जीव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर उनको घर में नहीं ला सकते, उनको घर में नहीं लाना या उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। वी हैव टू, बिकॉज कहते हैं कि वो एक ऐसा योनि है, अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारे सारे पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं। और इसके विपरीत है गाय। हमारा कितना भी बड़ा पाप हो, कहीं हमने पाप किए हो, लेकिन अगर हम गाय को अगर हाथ लगाते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, तो हमारे जो पाप है वो कट जाते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कुत्ता उसका बिल्कुल विपरीत है, पुण्य है तो पुण्य सारा नष्ट कर देगा, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज केप्ट अवे। वो जीव ही ऐसा है, वो उसका नेचर है। तो वो उसके अंदर वो स्वभाव के कारण उसको घर में नहीं लेते। कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन आजकल देखें तो लोगों ने गाय को बाहर रख दिया है, उसको पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है, और कुत्ते और बिल्ली को घर के अंदर ला रहे हैं। तो दिस इज अ नॉन वैदिक सिस्टम। वैदिक सिस्टम ये है कि इनको जो है दूर रखना चाहिए। वाई? बिकॉज प्रभुपाद जी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनक्लीनलीनेस, वो शुचि नहीं होते। वो मतलब देखते हैं कुत्ता अगर कोई खाना खा रहा है तो उसके प्लेट में देखते रहता है, तो जो नजर पड़ता है दैट इज वेरी, जैसे इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जैसे बोलते हैं लोग, अरे उसका नजर लग गया, नजर लग गया। what is that? Because their intention goes in that food, and that food when is eaten, वो फिर हेल्थ खराब करता है। तो वैसे ही लोग भी हैं, मतलब दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस, एंड
जो खाली देखते भी हैं उससे खाली देखते भी हैं तो भी उसका हेल्थ खराब होता है या उसका नुकसान होता है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो they are not allowed, they are not allowed and so they are not allowed inside the house। ये उनके बारे में कहा गया है बिकॉज दे आर अनक्लीन, अशुचि है। और उनको ट्रेन ऐसा किया जाता है कि वो घर के बाहर रहे, वो बाहर ही रहे, उसके आगे नहीं क्रॉस करे। उसको भाई ये तेरा खाना रखा है इधर, तो खा और चले जाओ। सो एज ए डिवोटी, एज ए वैष्णव, इज कंपैशनेट टू ऑल। जो भले कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, तो मतलब प्रेम है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, आई हेट दिस स्पीशीज एंड आई लव दिस स्पीशीज, ऐसा नहीं है। मतलब वो डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रेम सभी से है। लेकिन डिफरेंशिएशन जो आज का जो मेन हम लोग बोल सकते हैं, तो पॉइंट टू लर्न, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि डिफरेंशिएशन हम लोगों को समझना चाहिए, करना चाहिए हम लोग, कि कौन कैसा है, कौन जीव कैसा है, और किसके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, ये हम लोगों को समझना है। ये इसमें कहा गया है। A compassionate householder will supply prasad to dog and cats who eat outside and may go away. We must treat the lower entities compassionately। तो जो ऐसे जो छोटे जीव हैं उनके साथ हम लोग को करुणा का भाव रखना चाहिए। But this doesn't mean that we have to treat them in the same way we treat other human beings। तो हमको करुणा दिखाना, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम दूसरे जीवों से कर रहे हैं वैसे उनसे करना। तो जो 5.18 है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है वो कुत्ते को भी घर में सर पे बिठा लिया, घर में बुला लिया, ब्राह्मण को जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको भी कुत्ते को पकड़ के उसका आरती करने लग गया, नहीं। इज डिफरेंशिएटिंग, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इसके साथ। बट द लव इज देयर विद ऑल ऑफ देम। दया सभी के प्रति है और भगवान सभी में है, ये उसमें हमको देखना है। लेकिन उसका स्वभाव वैसा है, वैसे हम लोग वो ट्रीट करते हैं उसको, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। जैसे मैं सांप की बात कर रहा था, बिच्छू की बात कर रहा हूँ, कोई सांप के पास जाएगा नहीं, क्योंकि पता है इसके जाऊंगा तो ये काटेगा। भले हमको उससे प्रेम है, लेकिन उसका स्वभाव है, उसका नेचर है वो काटने ही वाला है। सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम। तो ये है, इसमें है। एंड फिर इसमें प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा बात बोलते हैं, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी देयर बट द ट्रीटमेंट शुड बी डिस्क्रिमिनेटिंग। समभाव हमेशा सा रखना है हम लोग को, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करना है। जस्ट हाउ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेंटेन is given in the following 6 verses concerning different grades of living conditions। आगे जो श्लोक है, फॉलोइंग 6 वर्सेस, खास करके आगे के जो 6 वर्ष हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जीव दिए हैं और उनसे कैसे व्यवहार करना है वो भी सिखाया जाएगा। लेकिन सी भगवान कपिल जो है बता भी रहे हैं कि जब बोल रहे हैं समभाव रखना है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कुत्ते को सर पे बिठा लिया हम लोगों ने, नहीं। ये सभी से प्रेम करना है, सभी से दया करना है, लेकिन ये अलग अलग जीव हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, दैट इज बीइंग टोल्ड। फिर आगे द फर्स्ट डिविजन इज मेड बिटवीन, फिर आगे प्रभुपाद जी जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उसके बारे में समझा रहे हैं कि कैसे, है ना। जो पहला है, एक डेड, मतलब कुछ भी नहीं, जड़ जड़ है, स्टोन लाइक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पे बोलते हैं जैसे पत्थर होता है, पत्थर में कोई जीव नहीं होता। पत्थर को बोले तू ये खाना खा, उसके सामने प्रसाद रख दो, कुछ भी रख दो, या तो इधर से चले जा, इधर आ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट, मतलब उसको क्यों, उसमें जीव नहीं है। बट इफ यू सी, आगे प्रभुपाद जी धीरे धीरे इसको समझा रहे, एक्सपीरियंस शोज दैट सॉरी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म समटाइम्स मैनिफेस्टेड इवन इन स्टोन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर भी कभी कभी जीव दिखाई देता है। और प्रभुपाद जी मुझे याद है
बहुत साल पहले मैंने उनका एक लेक्चर सुना था, उसमें वो उदाहरण देते हैं। आई थिंक ही वाज टॉकिंग ऑफ सम किसी मस्जिद के बारे में बात कर रहे थे, और उसके मस्जिद में से एक जो जो स्टोन, उनका जो पूरा पत्थर का है, और उसमें से एक पीपल का जो जो पत्ता है उसमें से बाहर निकला था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कौन उसके अंदर बीज डालने गया था? नोबडी, बट स्टिल उसमें से भी एक जो है स्टोन में से भी वो पत्ता निकल सकता है। दैट इज पॉसिबल। और ये हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी सपोर्ट कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म समटाइम्स मैनिफेस्टेड इवन इन स्टोन, कभी कभी हमको पत्थरों में भी दिखाई देता है। एंड प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक्सपीरियंस शोज दैट सम हिल्स एंड माउंटेन्स ग्रो, कभी कभी कुछ पहाड़ है ये वो भी ग्रो होते हैं, वो भी बढ़ते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। मैं जब पढ़ रहा था बहुत मुझे अमेजिंग लगा कि पहाड़ भी जो है ग्रो होते हैं। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज उसमें भी जीव है। एंड अभी तो नहीं, लेकिन इफ यू सी हिमालय, हिमालय जो है ही इज फादर ऑफ पार्वती, पार्वती माता के पिता हैं। सो दैट मीन्स ही, वो खाली पहाड़ नहीं है, ही इज ए पर्सनैलिटी। फिर दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है गोवर्धन। गोवर्धन भी क्या है? पहाड़ है। हम लोग जाके देखते हैं पत्थर पत्थर, लेकिन नहीं, वो जीव है और वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो दे ऑल्सो हैव लाइफ। कभी कभी उसमें भी दिखाई देता है। और क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोल विद इन दैट स्टोन, क्योंकि उसमें भी एक आत्मा होता है। स्टोन में भी कभी कभी आत्मा होते हैं। और हम लोग देखते हैं ये जो अ, जो जो हीलर्स होते हैं, प्राणिक हीलर या रेकी हीलर, वो कभी कभी क्रिस्टल जैसे देखते हैं लोगों को, भाई तुम ये पत्थर पहनो, तुम वो पत्थर पहनो, तुम नीलमणि पहनो, या ये पहनो, पुष्कर पहनो। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें भी जीव होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू डू हीलिंग। वो कर पाता है, या जो इफेक्ट देना है, उसका शनि कम करना है, उसका गुरु स्ट्रॉन्ग करना है, उसका राहु कम करना है। या जैसे आजकल आप लोगों को शायद ऐड देखा होगा, पायराइट पहनो तो तुम्हारा धन का वृद्धि होगा, रोज क्वार्ट्ज पहनो तो तुम्हारा रिलेशनशिप सुधरेगा। सो व्हाई इज दैट? बिकॉज देयर इज सम प्राण इन दैट स्टोन, उस क्रिस्टल में होता है। और ये हम लोग देखते हैं कि जो इनिशियल जो जीवा का जो ब्रह्मा के बाद में जो फॉल डाउन होता है, दैट इज फर्स्ट ही कम्स एज ए स्टोन, एज ए क्रिस्टल। और ये जो क्रिस्टल वाले हैं, दे ऑल्सो सेम थिंग। फर्स्ट जो है, जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उनके 5 डायमेंशन। तो फर्स्ट डायमेंशन इज ऑफ अ सोल इज ही कम्स एज ए स्टोन। तो स्टोन में भी प्राण होता है, उसमें जीव होता है उसमें। और उसके कारण फिर हम देखते हैं कि कभी कभी उसमें से भी कोई जीव जो है ऐसा दिखाई देता है, हम लोगों को वो डिफरेंस दिखाई देता है। फिर अबाउट दैट, द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लिविंग कंडीशन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक है खाली जीव है, लेकिन दूसरा है थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है उसमें। एंड द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस परसेप्शन। कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, लेकिन सेंस परसेप्शन नहीं है। वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या बोल नहीं पा रहा है। सो दैट इज अनदर लेवल। वो उनसे उनसे भी बेटर है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, ओके, बिफोर दैट विल सी कि ये अलग अलग जो लेवल है। तो जैसे स्टोन का देख लिया, स्टोन के ऊपर जिसमें चेतना है, तो वो देख लिया। उनसे भी बेटर वो है जिनमें थोड़ा सेंस परसेप्शन है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, इफ इट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैट, बैट में चेतना है लेकिन वो देख नहीं पाता है। मतलब साइंस कहता है कि दिन में तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इवन रात को जो होता है उसको वो क्या करता है, उसका कुछ आई डोंट नो, भगवान उसको मैकेनिज्म दिया, ही थ्रोज सम काइंड ऑफ साउंड, हाँ साउंड फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। एंड तब उसको पता चलता है कि आई हैव टू गो। जब वो
साउंड वाइब्रेशन वापस रिफ्लेक्ट होता है, तब उसको पता चलता है यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे टर्न मारना है। सो दिस इज हाउ, मतलब वो है जो उसमें, लेकिन उसमें इतना सेंस परसेप्शन नहीं है। उससे भी अच्छा है जो देख पाता है, अरे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो मुझे टर्न, जैसे पक्षी देखते हैं वो मतलब आराम से घूमते रहते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक ट्री का, कि प्रभुपाद कोट करते हैं मोक्ष धर्म, महाभारत का जो मोक्ष धर्म है उसमें से कोट करते हैं, इन मोक्ष धर्म सेक्शन ऑफ महाभारत इट इज स्टेटेड दैट ट्रीज हैव डेवलप्ड सेंस परसेप्शन। इवन महाभारत में कहा गया कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं पेड़ पौधे में कहा कुछ है, अरे मारो काटो खाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। लोग सब्जी का तो जाने दो, इवन प्राणियों का बोलते हैं उसमें कोई लाइफ नहीं है, मारो खाओ, बट ऐसा नहीं है। महाभारत कहता है कि इवन ट्रीज, इवन जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीवन है, वो देख पाते, दे कैन सी, दे कैन स्मेल, वी नो बाय एक्सपीरियंस दैट ट्रीज कैन सी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको एक्सपीरियंस भी होता है, वी कैन सी, कि वो देख पा रहे हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ ऐसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ऊपर कुछ ऐसा थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, छत आ गया, तो वो टर्न मारता है और टर्न मार के जाना आगे बढ़ना शुरू होता है। व्हाई? बिकॉज ही कैन सी कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, मैं ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पे उसको रास्ता है वहां से वो ग्रो करना शुरू करता है। तो दैट मीन्स ट्री कैन सी, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये मोक्ष धर्म का जो है उदाहरण है इसमें। और फिर बाद में आ, उसमें जो है प्रभुपाद जी कहते हैं दैट मीन्स ट्री कैन सी एंड अकॉर्डिंग टू महाभारत ट्री कैन ऑल्सो स्मेल, वो सुगंध भी ले सकता है, अगर कुछ उसके आसपास है तो यू कैन इवन स्मेल। तो ये महाभारत का मतलब, ये कोई मतलब ऐसा ब्लाइंडली नहीं कहा जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू महाभारत, दे कैन इवन स्मेल। सो दिस इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेंस परसेप्शन। तो ये उससे बेटर है वो स्टोन जिसमें जीव है, लेकिन उससे बेटर है ट्री जिसमें ये जिसमें सेंस परसेप्शन है। एंड वी सी डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा मतलब जैसे अभी हमने बैट का उदाहरण लिया, उससे भी अच्छा है ईगल। ईगल जो है वो कितना भी ऊंचाई पर है, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं वो कितना भी ऊपर रहे, वो उसका कितना भी किलो, आई थिंक ही मेंशन सम किलोमीटर, सो ऊपर से भी देख सकता है, शार्प बहुत आइज होता है, ही कैन फिगर आउट कि यहाँ पे क्या है। उसको छोटा भी एक पक्षी होगा तो दिखाई देगा, एंड देन ही प्लंजेस, डाइव करता है और अपना जो प्रे जो है उसको पकड़ता है। सो अलग अलग ऐसे जो सेंस परसेप्शन वाले जो जीव हैं उनके बारे में वर्णन है। और फिर हम देखें तो आगे के श्लोकों में फिर जो है वो लोग ज्यादा अच्छे हैं, जो सेंस परसेप्शन से ज्यादा अच्छे वो हैं जिन्होंने टेस्ट डेवलप किया है। सो सेंस परसेप्शन है लेकिन टेस्ट जिनके पास है वो उनसे ज्यादा अच्छे हैं। और फिर उनसे भी ज्यादा बेटर है जिनका टच, सेंस ऑफ टच अच्छा है। और उनसे भी बेटर वो है जिनका सेंस ऑफ स्मेल है। और उनसे भी ज्यादा वो जिनका सेंस ऑफ हियरिंग है। तो आई एम जस्ट, मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वी सी द ग्रेडेशन, कैसे यहाँ पे अलग अलग इसका कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि उनसे भी अच्छे वो हैं जो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, मतलब खाली जीव है नहीं, ऐसा ओ अच्छा ये मनुष्य है तो ये मुझे मार सकता है, ये कुछ हानि पहुंचा सकता है, अच्छा ये मेरे ही प्रजाति का है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है फॉर्म्स, ये प्राणी है, ये मनुष्य है, ये कुछ भयानक जीव है। तो ही कैन, वो उनसे अच्छे हैं। और फिर उनसे अच्छे वो हैं जिनके दांत हैं, ऊपर के और नीचे के दांत हैं। उनसे बेटर वो हैं जिनके कई पाँव हैं। तो वी नो, जैसे बहुत से जीव ऐसे हैं, लिविंग एंटिटी स्पीशीज है, जैसे सेंटीपीड होता है, क्या बोलते हैं उसको, कान खजूरा, उससे कई सारे पाँव होते हैं। उनसे बेटर वो हैं जिनके 4 पाँव हैं, और उनसे भी बेटर है 2 पाँव वाले, यानी ह्यूमन बीइंग। सो फिर आगे उन 2 पाँव वालों में जो बेटर कौन है, आगे 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 उनका जो क्लासिफाई किया गया, एंड देन फाइनली इट रीचेस अप टू अ प्योर डिवोटी। तो भगवान कपिल राइट फ्रॉम स्टोन से लेके ऊपर, मतलब प्योर डिवोटी तक वो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, और किसके साथ कैसे बिहेव करना है वो बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में हम लोग ये समझ सकते हैं कि अलग अलग ग्रेडेशन दिया गया है। अचेतना वालों से जो चेतन वाले हैं वो अच्छे हैं, और
ये बताया गया है, और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। जैसे शेर का उदाहरण है, या हम सांप और बिच्छू का उदाहरण ले सकते हैं। वी हैव टू डिफरेंशिएट इवन अमंग ह्यूमंस। हमको पता है कि देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज गोइंग टू हार्म यू। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमको उससे कोई दुश्मनी है, वी डोंट हेट हिम, लेकिन पता है कि ये मेरा नुकसान करने वाला है। जैसे सांप है, वो कितना भी दूध पिला वो काटेगा। तो वैसे ही प्राणी, कुछ व्यक्ति हैं ऐसे, वॉट एवर यू हेल्प, वॉट एवर यू डू फॉर देम, दे आर गोइंग टू फाइट यू। सो उनके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि हमको वो ये ऐसा है, नहीं 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 ये ऐसा करता है, नहीं, ओके ठीक है, ये उसका स्वभाव है, ओके, उसमें भी जीवात्मा है, उसको किसी तरह भजन में लाना चाहिए। तुम भाई तुम प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, प्रभुपाद से जुड़ा, अपना काम हो गया, फिर उसका अपना कर्म है, वो जो हो रहा है सो हो रहा है। सो जैसे हम लोग देख सकते हैं युधिष्ठिर महाराज यूज्ड टू हैव, है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन, हम जो है मतलब ऐसा था उनका कि कोई उनसे शत्रुता नहीं है। दुर्योधन है या कौरव, जो जितने 100 भाई थे, उनसे कोई मतलब ऐसा नहीं, हेटरेड नहीं था, द्वेष नहीं। तो वो एक भक्त का या एक वैष्णव का लक्षण है, ही इज समभाव, लेकिन ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग। तो ये आज का लेसन हम लोग इसमें से समझ सकते हैं कि और जैसे हम लोग देखते हैं इवन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये क्लासिफिकेशन दिया गया है कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। हम लोग जो जूनियर है उनके साथ मैत्रीय और प्रेम, सॉरी मैत्रीय नहीं, प्रेम करुणा का भाव रखना है। जो हमारे साथ वाले हैं उनसे मैत्री और प्रेम का भाव, और जो हमारे से वरिष्ठ हैं उनके प्रति आदर, सम्मान और उनका संग लेने का प्रयास करना चाहिए। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स है तो लेते हैं, नहीं तो विल टेक नसीम आरती। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।